दुख सुख भी आ जाए उसमें तो क्या करेगा? बोलेगा जैसी उसकी इच्छा, कर्म परंपरा से भोग रहा है ये शरीर। इंद्रादि जिस पद के लिए करते सदा ही चाहना, उस आत्म पद को पाए के योगी हुआ निर्वासना। जिस इंद्र आदि पद के लिए बहुत लोग चाहना कर रहे हैं कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, और इंद्र का पद क्या है? यहाँ पर इंद्र के पद को जरा समझेंगे कि संसार में मैं संपत्ति वाला, ऐश्वर्य वाला बन जाऊं, इसी को इंद्र का पद कहते हैं। लेकिन जो भावना वाला भक्त है, संतोष दम आदि वाला भक्त है, वो कहता है कि नहीं चाहिए, जैसा भी हूँ रोटी सूखी में नहीं तो इसमें तृप्त हूँ। आकाश सम निर्लेप जो चैतन्य घन प्रज्ञान है, ऐसे असंगी प्राज्ञ को शवहानि लाभ समान है शोक कारण राग का, और कारण राग का अज्ञान है, अज्ञान सब जाता रहा फिर हानि लाभ समान है। ये कह रहे हैं यदि शोक कारण, इसीलिए कहते हैं कि संत कभी मरते नहीं, कहते हैं ना कि संत कभी मरते नहीं। कह रहे आग लगी आकाश में और झड़ झड़ पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। उनका शरीर चला गया लेकिन उनकी वाणी भी आज गूंज रही सभी में। तो कितना सुंदर वो कह रहे हैं कि उस आत्म पद को पाए के योगी हुआ निर्वासना। अरे ऐसे परमात्मा का दर्शन करके, उस परमात्मा सत्ता का दर्शन करके ही योगी निर्वासना हो सकता है। यदि किसी भक्त के जीवन में संतोष आएगा तो तभी संभव है जब उस परम सत्ता की झलक उसे मिलेगी। उसके लिए तो चर्चा हैं, कथाएं हैं। संसार वही बैल सम, संसार वाही बैल सम, दिन रात बोझा ढोय है, और त्यागी तमाशा देखता सो से जगह सुख से सोए है। अब बहुत से लोग कहते हैं ना, भक्तों को किसी को देखा, अरे कि भाई अब बहुत कर लिया काम धंधा, भजन करो भाई, तो वहां तो हित की बात हो रही है। लेकिन कहा कि हम ऐसे बन गए, हम संसार को ढोने वाले, वो कहते हम उसके बैल बन गए, संसार की गाड़ियों से खींचने के लिए बैल बन गए, और उसी को हम ढोना पसंद कर रहे हैं। लेकिन कोई कह रहा है बहुत कर लिया देख लो, लेकिन वो नहीं मानता। तो इसमें क्या कह रहा है कि संसार वाही बैल सम, यानी संसार को, संसार रूपी गाड़ी को खींचने वाला वो बैल के समान है, और दिन रात बोझा ढोए है। अब बैल को कसानी खवा दो फिर बोल के चल दो, ऐसे ही तो इसको रोटी दे दो फिर काम में लगा लो, इतना ही तो हो रहा है ना। संसार वाही बैल सम, दिन रात बोझा ढोए है, और त्यागी तमाशा देखता सुख से जगह सुख से सोए है। यानी कि त्यागी का यहाँ पर बाबा तो भक्त में भी ले सकते हैं कि शरीर से कर्म तो करेगा लेकिन वो हाय हाय भाई भाई नहीं करेगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, अरे मैं मर जाऊंगा, ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे कि जो कर रहा है वो कर रहा है, परमात्मा को छोड़ दिया। है शोक कारण राग का, और राग का अज्ञान है, अज्ञान सब जाता रहा फिर सब हानि लाभ समान है। तब हानि लाभ में समानता आएगी। हानि होगी तो रोएगा नहीं, शोक नहीं करेगा, और लाभ हो गया तो हर्षित नहीं होगा। सुख दुख में समान कौन बनेगा? जिसका अज्ञान जाएगा। और अज्ञान कहां से बन रहा है हमारा? और जब तक अग्नि जलाते रहेंगे तो कैसे ठंडा होगा पानी? तो हमारी अज्ञान जो है, अज्ञान कहां से बढ़ रहा है? कि राग से। राग किस में हो रहा है? कि हमारे संबंधी, हमारे शरीर में हमारा राग है, दिन रात इसे सजाते संवारते हैं, इसको देखते हैं बार बार। अब तो हम नहीं करें, लेकिन जैसे पहले पढ़ने जाते थे तो एक बात बता रहे छोटी सी। पढ़ने जा रहे भैया, जल्दी जल्दी तेल डाला, मांग काढ़ी, और शीशा देख रहे हैं कि हाँ ठीक है मांग कट गई, ठीक है ना, देख लिया मांग कट गई ना, फिर हम इतना आगे चले जाते 10 कदम, फिर लौट के शीशा को क्या देख रहे हो? अरे मांग तो तेरी कट गई, तू चला गया 10 कदम, फिर लौट के फिर क्या देख रहा है शीशा में? आप बताओ क्या देख रहे हो? शीशा को देख लिया अच्छे से, मांग कट गई ना, एक बहुत शीशा रख दिया, फिर भी देख लेगा उजट के, क्या देख रहा है भैया, क्या देख रहा है? इसी को राग कहते हैं। इसलिए संत बाल की खाल निकालते हैं और तुम्हें वो ज्ञान देते हैं अपने जीवन को लगा करके, जिसे आप प्राप्त करके जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने कि इसी राग से हमारा संसार बढ़ता है, क्योंकि देह में आसक्ति बनी थी, और इसी राग से हमारा ज्ञान दृढ़ हुआ, और इसी अज्ञान से पुनः जन्म हुआ और मरण हुआ। तो कभी हमारे माया की समाप्ति नहीं हुई। तो फिर आगे फिर शोक होता है, व्यक्ति को दुख होता है, लेकिन इससे पार जाते, इस वैराग्य से पार जाते वो शांति प्राप्त करता है।